जाता है यह शहर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तिरुवनमलई एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ों से शांति, हवाओं से भक्ति और धरती से इतिहास बोलता है। ये यात्रा एक स्पिरिचुअल यात्रा है जहाँ हर कदम पर एक कहानी छुपी है और हर राग पर एक अग्नि का रहस्य। यात्री लोग पर आप सभी का स्वागत है और हम चल रहे हैं भगवान अरुणाचलेश्वर महादेव के चरणों में, जहां भगवान शिव ने स्वयं अग्नि का रूप धारण किया था। तो चलिए इस सफर में जुड़ते हैं जहां हर रास्ता गिरिवलम का पथ है और हर कहानी एक मोक्ष की तलाश। तो करते हैं इस सफर की शुरुआत। हर हर महादेव। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो सबसे निकटतम एयरपोर्ट पौंडीचेरी एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा चेन्नई एयरपोर्ट पर भी आप आ सकते हैं, जो कि यहाँ से 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बैंगलोर एयरपोर्ट यहाँ से 238 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चेन्नई, पौंडीचेरी और बैंगलोर से बसेस और कैब्स की सुविधा उपलब्ध है। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन तिरुवनमलई रेलवे स्टेशन है। अगर आपको तिरुवनमलई के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप विल्लुपुरम रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं, जो कि तिरुवनमलई से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। या फिर आप काटपाड़ी रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं, जो कि तिरुवनमलई से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विल्लुपुरम या काटपाड़ी से कैब्स और बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप बस से तिरुवनमलई आना चाहते हैं तो तमिलनाडु और कर्नाटका के मुख्य शहरों से बस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तिरुवनमलई रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी 500 मीटर की है। बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर अरुणाचलेश्वर मंदिर स्थित है। अरुणाचलेश्वर मंदिर यह भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुवनमलई शहर में अरुणाचल पहाड़ी के तल पर स्थित है। अरुणाचल शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। अरुण अर्थात अग्नि, अचल अर्थात पहाड़। इसका अर्थ है अग्नि स्वरूप स्थिर पर्वत, जो कि भगवान शिव के रूप में यहाँ विराजमान है। अरुणाचलेश्वर मंदिर, जिसे अरुलमिगु अन्नामलायार मंदिर भी कहा जाता है, यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इसे 5 तत्वों में से अग्नि तत्व का प्रतिनिधि माना जाता है। भगवान शिव को अरुणाचलेश्वर या अन्नामलायार भी कहा जाता है, जिसे अग्निलिंग के स्वरूप में पूजा जाता है। माता पार्वती को उन्नामलायम्मन या अपिता कुचम्बल भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा में भगवान शिव अरुणाचल तीर्थ स्थान पर अरुणाचल पर्वत के रूप में विराजमान है। अग्नि पवित्रता का प्रतीक है। तिरुवनमलई में अग्नि सिर्फ जलती नहीं, भक्तों के पापों को भस्म कर शुद्ध कर देती है। अग्नि जो स्वयं भगवान शिव अरुणाचलेश्वर है। इस मंदिर में भक्त लाखों दिए जलाते हैं। भक्तों के लाखों दिए मिलकर एक ज्योति बन जाते हैं, जो भगवान शिव के उस अग्निलिंग का प्रतीक है। जिस स्थान पर अग्नि भक्ति का रूप ले ले, वहाँ हर लौ मोक्ष का द्वार बन जाती है। अरुणाचलेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जीवित शक्ति का स्थान है, जहाँ अग्नि रूपी भगवान शिव विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच विवाद हुआ कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, जिसके निवारण हेतु वे भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने अग्नि के विशाल स्तंभ का रूप धारण किया। उन्होंने स्तंभ के ऊपरी तथा निचले भाग को ढूंढने के लिए ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को कहा। ब्रह्मदेव हंस के रूप में स्तंभ के ऊपरी ओर गए और भगवान विष्णु वराह अवतार के रूप में स्तंभ के निचले हिस्से की ओर गए। जब स्तंभ का अंतिम छोर नहीं मिला तो विष्णु जी ने हार मान ली।
परंतु ब्रह्मदेव ने केतकी के फूल से पुष्टि करने को कहा कि वे लिंग के ऊपरी भाग तक पहुंच गए हैं। ब्रह्मदेव के इस झूठ के कारण भगवान शिव क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी भी नहीं की जाएगी तथा केतकी के फूलों का प्रयोग किसी भी पूजा में नहीं किया जाएगा। ब्रह्मदेव को अपने अहंकार और निरर्थकता का आभास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया। इस कहानी के द्वारा हमें यह गहरी सीख मिलती है कि भगवान अनंत और अपार है। उनका ना ही कोई आदि है और ना ही कोई अंत। यह अपने अहंकार को त्यागने का महत्व सिखाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ खेलते हुए कैलाश पर्वत पर स्थित पुष्प वाटिका में मजाक में उनकी आंखें बंद कर दी थी। देवताओं के लिए यह समय क्षण भर का था, लेकिन उसी क्षण पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई, क्योंकि भगवान शिव ही प्रकाश के मूल स्रोत है। इस अंधकार में धरती कई वर्षों तक डूबी रही। माता पार्वती को जब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे जगत को प्रकाश दे, तब भगवान शिव ने अरुणाचल पर्वत की चोटी पर अग्नि के विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट होकर संसार में दोबारा प्रकाश फैलाया। यहीं पर उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए और दोनों का रूप मिलकर अर्धनारीश्वर बना। मंदिर के बाहर फूल प्रसाद की दुकानें भी हैं। यहाँ फ्री शू स्टैंड की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ 9 गोपुरम है। 4 गोपुरम मंदिर के चारों दिशाओं में स्थित है। 5 गोपुरम मंदिर के अंदर स्थित हैं। राजा गोपुरम प्रमुख गोपुरम है, जो कि सबसे ऊंचा गोपुरम है। इसे पूर्वी गोपुरम भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 217 फीट है और इस गोपुरम में 11 मंजिलें हैं। राजा गोपुरम का निर्माण कृष्णदेवराय ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। तिरुमंजन गोपुरम अर्थात दक्षिणी गोपुरम। तिरुमंजन का अर्थ है पवित्र स्नान या अभिषेक। इस गोपुरम से भगवान के अभिषेक के लिए पवित्र जल ले जाया जाता है। पेय गोपुरम अर्थात सबसे बड़ा गोपुरम, यह पश्चिमी गोपुरम है। यह गोपुरम अन्य गोपुरमों के पहले बनवाया गया था। उस समय यह सबसे बड़ा गोपुरम था। अम्मानी अम्मल गोपुरम, जो कि उत्तरी गोपुरम है। यह गोपुरम एक महिला के द्वारा बनवाया गया था, जिसका नाम अम्मानी अम्मल था। वह भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उसने अपना गांव छोड़ दिया तथा वह तिरुवनमलई में रहने लगी और वह अपना समय भक्ति में व्यतीत करने लगी। एक दिन उसने देखा कि उत्तरी गोपुरम अधूरा है। उसने स्वयं यह कार्य करने का निर्णय लिया। उसने लोगों से दक्षिणा ली और गोपुरम का कार्य शुरू किया। जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसने सभी श्रमिकों से निवेदन किया कि वे अपना कार्य पूर्ण करें। श्रमिकों ने यह कार्य पूर्ण किया तथा उसने सभी श्रमिकों को विभूति दी। श्रमिकों ने भी उसे स्वीकार किया। यह भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। यह भारत का 10वां सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। अरुणाचलेश्वर मंदिर भारत के सबसे अधिक भक्तों के आने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर की दीवारों पर नंदी जी की मूर्ति भी देखी जा सकती है। यह मंदिर द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल उदाहरण है। दर्शन करने में 2 से 2.5 घंटे का समय लग सकता है। स्पेशल दर्शन की टिकट पूर्वी गेट से प्राप्त होगी। इस मंदिर के शिलालेखों के अनुसार 9वीं शताब्दी में चोल वंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद होयसाला राजाओं
और विजयनगर नायक राजाओं ने इसका विस्तार किया। मंदिर में फोन अलाउड है। गर्भगृह के अंदर फोन का इस्तेमाल वर्जित है। इस मंदिर का उल्लेख 7वीं शताब्दी के तेवरम ग्रंथ में भी मिलता है, जिसे तमिल संत कवियों तथा नायनमारों ने लिखा था। तेवरम का अर्थ है दिव्य स्तुति, जिसमें भगवान शिव की स्तुति की गई है। 9वीं शताब्दी के शैव संत माणिक्कर वाचकर ने यहाँ तिरुवेंपावे की रचना की थी। तिरुवेंपावे 20 सुंदर भक्ति गीतों का संग्रह है, जिसे तमिल पंचांग के अनुसार मार्गजी महीने में गाया जाता है। मार्गजी महीना अर्थात दिसंबर से जनवरी के मध्य का समय। उस समय सुबह सुबह यह गीत गाए जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार देवताओं के लिए एक साल एक दिन के बराबर होता है, इसीलिए मार्गजी महीने में देवताओं के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समान माना जाता है। इसलिए इस समय तिरुवेंपावे जैसी आध्यात्मिक स्तुतियों और जापों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मंदिर परिसर 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मंदिर में 3 घेरे हैं। पहले घेरे में मुरुगन स्वामी का मंदिर है। प्रबुद्ध देव महाराज के शासन काल में संपदंतन नाम का व्यक्ति, जो ऋषि अरुणगिरिनाथर की लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था, तो उसने ऋषि से कहा कि अगर आपकी भक्ति श्रेष्ठ है तो मुरुगन स्वामी को यहाँ बुलाए। अरुणगिरिनाथर ने एक भक्ति गीत गाया। भगवान मुरुगन स्वामी खम्बे से स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अरुणगिरिनाथर को आशीर्वाद दिया। यहाँ मुरुगन स्वामी को कम्बत्तो इलन्यार नाम से जाना जाता है, अर्थात स्तंभ से प्रकट हुए भगवान मुरुगन स्वामी। विजयनगर साम्राज्य के समय निर्मित 1000 स्तंभों वाला हॉल मंदिर यहाँ का एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। इन स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इस हॉल के अंदर पाताल लिंगम भी है, जहाँ भगवान शिव विराजमान है। पाताल लिंगम के समक्ष रमण महर्षि ने वर्षों तक ध्यान किया। रमण महर्षि एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अहम कौन के ज्ञान मार्ग को जगत के सामने रखा। तिरुवनमलई में उन्होंने श्री रमण आश्रम की स्थापना की। रमण महर्षि अरुणाचल पहाड़ी और मंदिर के आसपास केंद्रित सभी आध्यात्मिक शिक्षाओं और ध्यान प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। आज भी उनकी समाधि इसी आश्रम में स्थित है। पहले घेरे में विशाल नंदी जी की मूर्ति 6 फुट ऊंची है। यह राजा बल्लाला महाराज के द्वारा बनवाई गई है। इसे पेरिया नंदी भी कहा जाता है। प्रदोषम इस मंदिर की एक विशेष प्रथा है, जो हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि प्रदोषम के समय माता पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग तथा नंदी पर दूध, दही, घी, धूप, दीप से अभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के सभी पापों को क्षमा कर उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यहाँ एक सरोवर भी है, जिसे शिव गंगई तीर्थम के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास में भगवान शिव की प्रतिमा भी है, जिसमें भगवान शिव कैलाश में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। इस कुंड के जल से भगवान शिव और माता का अभिषेक किया जाता है। यहाँ शिव गंगई विनायकर का मंदिर भी है। इसके पास में कल्याण सुंदरेश्वर मंदिर भी है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर कल्याण मंडपम भी है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा बल्लाला महाराज को एक बार भगवान शिव ने दर्शन दिए। भगवान शिव ने राजा से सुनहरी छत बनाने का अनुरोध किया। राजा ने उत्सुकता से सहमति दी तथा सुनहरी छत का निर्माण करवाया, जो यहाँ की प्रमुख विशेषता है।
यह गोपुरम बल्लाला महाराज गोपुरम के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1318वीं से 1343 ईस्वी के बीच किया गया था। यह अरुणगिरिनाथर मंडपम है, जहाँ भगवान मुरुगन स्वामी विराजमान है। इस स्थान पर मुरुगन स्वामी ने अरुणगिरिनाथर को दर्शन दिए थे। इसके बाद हम दूसरे घेरे में प्रवेश करते हैं। इस घेरे में भी नंदी जी की मूर्ति स्थापित है। हालांकि यह मुख्य नंदी मूर्ति जितनी विशाल नहीं है। यहाँ भगवान काल भैरव का मंदिर भी स्थित है। भगवान काल भैरव की मूर्ति 4 फीट ऊंची है तथा उनकी अष्टभुजाएं हैं। इस कुंड को ब्रह्म तीर्थम भी कहा जाता है। इसे 1230वीं सदी में बनाया गया था। नंदी जी की मूर्ति के सामने किली गोपुरम है। किली गोपुरम की कहानी मुरुगन स्वामी के मंदिर से जुड़ी हुई कहानी है। जब भगवान मुरुगन स्वामी खम्बे से प्रकट हुए, तब राजा ने मुरुगन स्वामी को देखा। उनकी दिव्य ऊर्जा के कारण राजा दृष्टिहीन हो गए। संपदंतन ईर्ष्या के कारण राजा से कहता है कि अगर अरुणगिरिनाथर स्वर्ग से पारिजात का पुष्प ले आए तो उनके नेत्र ठीक हो सकते हैं। अरुणगिरिनाथर अपनी जान को तोते में डाल देते हैं और उनके शरीर को वे मंदिर में ही छोड़ देते हैं। संपदंतन राजा को बताता है कि अरुणगिरिनाथर अब जीवित नहीं रहे तथा उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जब अरुणगिरिनाथर पारिजात पुष्प लेकर आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनका शरीर जला दिया गया है। राजा को अपनी गलती का आभास होता है। अरुणगिरिनाथर तोते के रूप में उसी गोपुरम में रहने लगते हैं तथा वे अपना जीवन भक्ति में व्यतीत करते हैं। इसके बाद हम तीसरे घेरे में प्रवेश करते हैं। दीप दर्शनम मंडपम में 16 स्तंभ हैं। इस मंडपम से अरुणाचल पर्वत को भी देख सकते हैं। मान्यता है कि वृक्ष पर विवाहित जोड़े संतान प्राप्ति के लिए पीले रंग के झूले बांधे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ संभंता विनायगर का मंदिर भी स्थित है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। गर्भगृह के सामने नंदी जी विराजमान है। पास में ही कलशम स्थापित है। मंदिर के शिलालेखों में तमिल, कन्नड़ा और संस्कृत भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले अग्निलिंगम के दर्शन प्राप्त करेंगे। अग्निलिंगम के दर्शन करते समय अग्नि ऊर्जा का आभास होता है। अग्निलिंगम को तेजोलिंगम भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में नयनमारो और ऋषियों के विग्रह भी हैं। इसके बाद हम माता उन्नामलैयार के दर्शन करेंगे। माता की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है। यहाँ पर विजय राघव विनायगर सन्निधि है, जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति भी है। यहाँ अग्नि स्तंभ रूपी भगवान अरुणाचलेश्वर को दर्शाया गया है। मंदिर के प्रांगण में एक पत्थर का बना हुआ त्रिशूल भी स्थापित है। सबसे प्रसिद्ध कार्तिक दीपम पर्व नवंबर-दिसंबर में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन अरुणाचल पहाड़ की चोटी पर एक विशाल दीप जलाया जाता है, जो भगवान शिव के अग्नि स्तंभ का स्वरूप होता है। इसे देखने के लिए 30 लाख भक्त यहाँ पर आते हैं। इस विशाल दीप में 3 टन घी का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन भगवान अरुणाचलेश्वर की मूर्ति को एक रथ पर बैठाकर पूरे पर्वत की परिक्रमा की जाती है। यह परंपरा चोल राजाओं के समय से चली आ रही है। 20वीं सदी में यहाँ 10 दिन का उत्सव मनाया जाता था। गिरिवलम अर्थात परिक्रमा। गिरिवलम एक पवित्र परिक्रमा है, जो अरुणाचल पर्वत रूपी भगवान शिव की परिक्रमा है। यह 14 किलोमीटर की परिक्रमा है। परिक्रमा के रास्ते में मुख्य शिव मंदिर पड़ते हैं, जिन्हें अष्टलिंगम भी कहा जाता है। अरुलमिगु
अग्निलिंगम। सभी अष्टलिंगमों के मंदिरों के सामने भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति दर्शाई गई है। अरुलमिगु इंद्रलिंगम। अरुलमिगु यमलिंगम। अरुलमिगु निरुथिलिंगम। अरुलमिगु वरुणलिंगम। अरुलमिगु वायुलिंगम। अरुलमिगु कुबेरलिंगम। ईशान्यलिंगम। हर पूर्णिमा से एक दिन पहले लाखों श्रद्धालु गिरिवलम की परिक्रमा करते हैं। यह साल भर में करीब 10 लाख लोग यहाँ हिस्सा लेते हैं। इस परिक्रमा का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा मोक्ष की ओर लेकर जाती है। कई भक्त ऑटो से भी यहाँ परिक्रमा करते हैं। तिरुवनमलई एक यात्रा नहीं, उन कहानियों की झलक है जो भक्ति के रंगों में घुले हुए हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज की ये यात्रा यही समाप्त होती है, मगर यात्री लोग और यादों का सफर अभी भी जारी है। यात्री लोग के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कैमरा बंद, लेकिन यात्रा अभी भी जारी है।